लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है। तो आज हम बात करते हैं कि जब ट्विन फ्लेम्स की सोल मर्ज होती है आपस में तो फिर कैसा फील होता है? क्या वाक़ई ये होता है? हाँ जी, ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे की सोल को शेयर करते हैं, मतलब कि एक ही सोल के 2 हिस्से होते हैं। ये आप जानते ही हैं। हमारी सोल जो है वो कंपोज़्ड होती है कई लेयर्स में, जिसे कहते हैं सटल बॉडीज़। और जो हमारी आईज़ होती हैं, यही हमारी विंडोज़ होती हैं, किसकी? सोल की। तो जब हम एक-दूसरे का आई कॉन्टैक्ट होता है ना एक-दूसरे से, ट्विन फ्लेम से, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन का मस्कुलिन से, तो आई कॉन्टैक्ट इतना ज़बरदस्त रहता है कि आस-पास की दुनिया का कुछ नहीं पता होता। लगता है कि दुनिया ठहर गई और हम दोनों एक-दूसरे को देख रहे हैं। और उस एनर्जी में कुछ फ़ील ही नहीं होता है उसके अलावा। ऐसा लगता है कि ये तो मैं खुद को ही देख रहा हूँ, या आईना देख रहा हूँ, मिरर देख रहा हूँ या रही हूँ। हम एक-दूसरे के लिए ही हैं। और इस तरह की कुछ स्ट्रेंज चीज़ नहीं लगती। जब दोनों ट्विन्स मिलते हैं, एक-दूसरे से आई लॉकिंग होती है। लिप लॉकिंग की बाद में बात करेंगे। आई लॉकिंग जब होती है, तो फिर आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए मैं बार-बार कहती हूँ, कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए बार-बार भागे नहीं किसी से करवाने के लिए। क्योंकि कुंडलिनी अवेकनिंग ऑटोमैटिकली ही ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप यूनियन होता है, एक-दूसरे से आई लॉकिंग होता है, तब से स्टार्ट हो जाती है। और यही कुंडलिनी अवेकनिंग आपको फैसिलिटेट करती है आपकी सोल को मर्ज करने के लिए। नहीं तो सोल मर्ज नहीं हो पाती है। कुंडलिनी अवेकनिंग एक सर्पेंट एनर्जी होती है ना, एक स्नेक जैसी एनर्जी। देखते होंगे ना आप, 2 स्नेक ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो वो हमारे रूट चक्र की बैक साइड से होते हुए ऊपर की ओर जाता है, सहस्त्रार चक्र तक। तो कुंडलिनी एनर्जी जो है वो आपको आउटर लेयर तक ऊपर की ओर जाती है, जिसे सटल बॉडीज कहते हैं। सटल बॉडीज स्पिरिचुअल बॉडी भी कह सकते हैं इसे। स्पिरिचुअल सटल बॉडी सबसे पहले मर्ज होती है बाहरी रूप से ना। स्पिरिचुअल सटल बॉडी एक बार सबसे पहले मिलती है, फिर सोल मिलती है, सोल मर्ज होती है, फिर उसके बाद हर एक सिंगल सटल बॉडी मर्ज होती है। मेरे कहने का मतलब है, फिर मेंटल बॉडी मर्ज होती है आपकी एक दूसरे से, फिर इमोशनल बॉडी, फिर एथरिक बॉडी एंड देन फिजिकल बॉडी। एथरिक मतलब सबकॉन्शियस माइंड होता है ना जो हमारा, तभी हम टेलीपैथिक कनेक्शन कर पाते हैं। जब आप आई लॉकिंग के बाद घर जाते हैं तो आपको स्लीपी स्लीपी फील होता होगा, उसके बारे में बाद में करूंगी। तो मैं ये बात कर रही हूँ कि मेंटली, इमोशनली, सबकॉन्शियसली एंड देन फिजिकली आपका यूनियन होता है। आप चाहें चाहे ना चाहें, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हो सकता है आप दोनों अलग अलग स्पाउस से हों और आप कहें नहीं ये तो गलत है, मैं किसी और के साथ कैसे एंगेज हो जाऊं फिजिकली। और सम टाइम शुरू में समझ में नहीं आता कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, लेकिन एक ज़बरदस्त मैग्नेटिक पुल फ़ील होता है और उसी में आप डूबे चले जाते हैं। तो आपको लगता है कहीं ये कुछ गलत तो नहीं हो रहा। ये सामने वाला डीएम, जिसे अब समझ रहे हैं आप डीएम, वो मुझे हिप्नोटाइज़ तो नहीं कर रहा। तो इस तरह की एनर्जेटिक ऑर्गन जब आपके मिलते हैं, एनर्जेटिक ऑर्गन्स मीन्स स्पिरिचुअली भी एंड फिज़िकली भी। जब आप दोनों फिज़िकली या सेक्सुअली कनेक्टेड होते हैं ट्विन फ्लेम एक-दूसरे से, तो वो आपका यूनियन कहलाता है। और यहीं पर आपका सिनर्जिस्टिक ब्लेंड बनता है, ये मर्ज हो जाती है सारी बॉडी चारों तरफ से, मतलब आपका ऑरा भी, ये भी, वो भी, सब कुछ मर्ज हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब लोग ये चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाते कि वाक़ई सोल मर्ज हुई है कि नहीं, ये किसी और चीज़ से तो नहीं रिलेटेड है। ये कैसा रिलेशनशिप है, मतलब इसको रिलेशनशिप का नाम दे देते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इस तरह की चीज़ों में आप लोग डरने लगते हैं। डर किस लिए लगता है? इसीलिए कि नहीं मुझे तो ये अफेयर नहीं करना है, मैं तो सीधा-साधा हूँ या सीधी-सादी हूँ, शुरू से ही अपना पढ़ाई-लिखाई में ध्यान है, पूजा-पाठ में ध्यान है, ये काम मैं नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मैं इस काम में क्यों उलझ रही हूँ? इसका मतलब है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ चुके हैं। अगर मेरी पर्सपेक्टिव से बात करें तो ट्विन फ्लेम यूनियन एक क्वांटम एंटेंगलमेंट होता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट जिसे साइंस में कहते हैं ना, इसी तरह से जब सोल मर्ज होती है पूरी तरीके से, तब वो एक बार फिर से एक में बन जाती है। दो आधी सोल जो है वो एक हार्मोनियस यूनियन में आ जाती है, यूनियन हो जाता है उनका, इसीलिए यूनियन कहते हैं। तो ये 0 पॉइंट से शुरू होता है और 0 पे ही खत्म होता है। मतलब सब कुछ राउंड राउंड एंड राउंड है, जैसे यूनिवर्स में सब कुछ राउंड है, इसी तरह से आपकी बॉडी। इसीलिए रनर चेजर की भी स्टेज आती है। इसीलिए आपका कॉन्शियस माइंड कुछ और कहता है, सबकॉन्शियस माइंड कुछ और कहता है, और सेपरेशन पीरियड में ऐसी की तैसी हो जाती है डिवाइन फेमिनाइन की। तो यहीं पर ये बात आ रही है कि जब आप दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दोनों ही पॉजिटिव हों तो नहीं होता है, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। इसीलिए मिरर एक्सरसाइज भी करने को कहा जाता है। इसीलिए
ट्विन फ्लेम जर्नी में मिररिंग होती है, ये भी कहा जाता है, ठीक है ना? तो धीरे-धीरे इस जर्नी को समझते जाइए। हाँ, मैं ये बता रही थी कि जब आई लॉकिंग होती है तो उसके बाद जब आप घर आते हैं, अम, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिचुएशन कुछ भी हो आपकी, उससे कोई मैटर नहीं करता, क्या एज है, क्या नहीं है। कहीं आप दादा-दादी बने हुए हैं तो आपके साथ ऐसा फ़ील हो रहा है, ये कुछ नहीं मैटर करता, ये मैटर करता ही नहीं है, क्योंकि ये सोल मर्जिंग है। कोई आगे जन्म लेता है, कोई पीछे जन्म लेता है, तो मिलना एक टाइम पर होता है, तो आपको लगता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो एक बड़ी अच्छी रिस्पेक्टेबल पोस्ट में भी हूँ, घर से भी बहुत अच्छी पोस्ट है, मैं एक दादी हूँ या नानी हूँ या समथिंग कुछ ऐसा अगर आपको लगता है, तो इस एज में भी होता है। मैं बता रही हूँ ना, एज गैप भी बहुत होता है इसमें, बहुत कम से भी लेके बहुत ज़्यादा तक। तो बहुत डाउट में और बहुत कैलकुलेशंस में ना रहें ट्विन फ्लेम जर्नी के, कि क्या करने से क्या होता है। समझते जाएँ धीरे-धीरे, दिमाग से समझते जाएँ और दिल से फ़ील करते जाएँ, ठीक है? दिमाग यहाँ लगा लीजिए वीडियोज़ देखने में और डीएम के सामने दिल खोल के रखिए। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है। तो मैं ये कह रही थी कि जब आपको स्लीपी-स्लीपी फ़ील होता है या शेकी सा फ़ील होता है, आई लॉकिंग के बाद आप घर जाते हैं तो आप बिल्कुल ही आपका मन करता है बस सो जाएँ। वो किस लिए होता है? उसका रीज़न क्या है? अगर आप जैसे मिलकर आए, शाम हो गई 5-7 ही बजे, आपने कहा नहीं मुझे खाना भी नहीं खाना, मैं तो सो रही हूँ। घरवाले भी हैरान, ये सो क्यों गई है इस टाइम? कभी तो सोती नहीं, या सो क्यों गया है? तो सीधे आप नेक्स्ट मॉर्निंग में उठेंगे। उसका रीज़न ये होता है कि जब 2 ट्विन फ्लेम मिलते हैं तो आपकी एनर्जीज़ इग्नाइट होती है अंदर से। तो ट्विन फ्लेम एनर्जी जब एक दूसरे में इमर्ज होने लगती है तो आपके चक्रास वननेस में आने लगते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, कुंडलिनी अवेकनिंग होने लगती है, तो चक्रास हीलिंग होने लगती है। आपका हार्ट चक्रा, आपकी लाइट बॉडीज़, आपकी ऑरिक बॉडी, आपका ऑरा जो होता है वो सब कुछ नया होने लगता है। इवन आपका डीएनए ब्लूप्रिंट होता है वो भी चेंज होने लगता है। आप जो आपके पूर्वजों ने किया है उससे अलग हट के कुछ करने लगते हैं। तो और कुछ ना कुछ क्या होता है कि डीएनए कोड्स भी आपके डाउनलोड होने लगते हैं। कुछ-कुछ हायर रियल्म में आप पहुँच जाते हैं और वहाँ की एनर्जीज़ को कैच करने लग जाते हैं। इसीलिए अंदरूनी बॉडी ज़बरदस्त तरीके से हायर रियल्म में पहुँचते-पहुँचते आपको बाहरी बॉडी जो है, जो वेकिंग बॉडी है, जिसे बॉडी कहते हैं, वो सोने लग जाती है। वो शट डाउन कर देती है किसी भी चीज़, बाहरी चीज़ को रिसीव करने के लिए। तो इसीलिए आप स्लीपी-स्लीपी फ़ील करते हैं। स्लीपी फ़ील इसीलिए करते हैं कि अंदरूनी चक्र आपके बैलेंस होने लगते हैं एक-दूसरे में। जैसे ब्रह्मांड लगातार चल रहा है, ऐसे ही आपका लगातार चलता है और आप सोचने लगते हैं, टेलीपैथिकली बातें करने लगते हैं और यहाँ से आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो कहाँ तक पहुँचे हैं आप ट्विन फ्लेम जर्नी में? ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। हाँ, टैरो रीडिंग एंड एस्ट्रोलॉजी में भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। नंबर सिंपल सा है, व्हाट्सएप नंबर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।